शायद नहीं, लेकिन ऐसी जगहें हैं हमारे झारखंड के ही पूर्वी सिंहभूम में जहां पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना ही होगा। जी हाँ, ये पूर्वी सिंहभूम ऐसी एक जगह है जहां पर आपको अपनी जान जोखिम में डालनी होगी, तब आप इस सड़क पर सफर कर पाएंगे। एक सड़क जिस पर सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है। वजह है जंगली जानवर या नक्सली नहीं, आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन जी नहीं, यहाँ सरकारी तंत्र की उदासीनता इसकी वजह कही जा सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद देखिए और फैसला कीजिए। ये सड़क खून की प्यासी है। इस रास्ते पर बहा कितनों का रक्त। सफर से पहले की जाती है पूजा। लोग सुरक्षित लौटे ऐसी करते हैं प्रार्थना। नुकीले पत्थर भरे रास्ते से गुजरना मजबूरी। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में एक गांव है जोबला, जहां जाना जान जोखिम में डालना है। ऐसा नहीं है यहाँ जंगली जानवरों का खौफ है या नक्सलियों का डर। असल में यहाँ आने जाने का रास्ता ही जानलेवा है। लोग यात्रा से पहले पहाड़ी देवता की पूजा कर सुरक्षित लौटने की कामना करते हैं। मूसावनी प्रखंड का जोबला गांव तक पहुंचने के लिए इस रास्ते को देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी देवता है, जहाँ हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो ये वहाँ हमेशा हम लोग यहाँ फूल डाल के जाते हैं या डाल के जाते हैं, ताकि हम लोग सही सलामत आ सके और सही सलामत जा सके। मूसाबनी प्रखंड के माटीगोड़ा पंचायत के जोबला गांव तक जाने के इस रास्ते को देखिए। इस नुकीले पत्थरों से भरे रास्ते से सुरक्षित निकलने के लिए आप में कलाबाज सा कौशल होना चाहिए। कहीं ठेस लगी, कहीं गलत जगह पैर पड़ा और गलती से गिरे तो शायद वो आखिरी गलती साबित हो। ऐसे रास्ते पर कोई वाहन चालक आना नहीं चाहता और आपात स्थिति में कईयों की मौत हो चुकी है। ये स्थिति बहुत खराब चल रही है। 20 साल से ये रास्ता अभी तक बने नहीं है। हमें कई सारी दिक्कतें होती है, जिससे हम लोग पेशेंट को यहाँ से हम लोग 13 किलोमीटर हॉस्पिटल जो लेके जाते हैं, तो कई तरह के यहाँ जो है पैसेंजर या गाड़ी कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत खराब है। ग्राम प्रधान हर दरवाजे पर फरियाद लगा चुके हैं। गांव तक सरकारी योजनाएं तो पहुंची हैं, पर इस गांव तक पहुंचने का रास्ता सुगम नहीं हुआ। इस खतरनाक रास्ते से गुजरने में डर तो बना रहता है, पर डरेंगे तो क्या गांव में कैद होकर रहेंगे? क्या डरेगा आगे भी? डर तो नहीं लगेगा। डर लगेगा तो पेट कैसे चलेगा? पहाड़ों को तोड़कर खनिज निकालने की बात हो तो सरकारी अमला सक्रिय रहता है, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच ग्रामीणों के लिए रास्ता तैयार करना हो तो सभी सो जाते हैं। ग्रामीण आज भी सुरक्षित आवागमन के लिए सड़क बनाए जाने का सपना संजोए बैठे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पॉडकास्ट से विद्या शर्मा की रिपोर्ट। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, वोट तो डालने जरूर जाते होंगे यहाँ के लोग, नेता भी पहुंचते होंगे कि हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए, वोट की अपील करने। जब नेता यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ की जनता वोट करने निकल सकती है, तो फिर ये सड़क क्यों नहीं बन सकती? क्यों लोगों को जान जोखिम में डालकर इस सड़क से आना और जाना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल आरती, देखिए ये सड़क इसको हम नहीं कह सकते। इसलिए सड़क नहीं कह सकते कि गांव के लोगों के द्वारा बनाया गया एक रास्ता है। सड़क होने का मतलब होता है कि पक्की कर देना या फिर मुरुम डाल के कर देना, ये इस पे सड़क है ही नहीं। पहाड़ है, पहाड़ से गांव वाले लोग उस पहाड़ से रास्ता बनाकर नीचे आते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ हो गया, जो उसने रिपोर्ट भेजी है उसमें 5 से 6 लोगों की अब तक मौत हो गई। और वो पहाड़ ऐसा है कि वो पहाड़ में नोखी निकला हुआ है। उस पर जब वो पहाड़ पे से जब नीचे उतरते हैं तो पहले वो वहाँ अपनी प्रकृति की पूजा करते हैं और वहाँ पत्ते चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाकर ये मानते हैं कि हम सही सलामत उस रोड से हम नीचे उतर जाए, ताकि क्योंकि रोड में जो पहाड़ है उसमें बड़ी बड़ी नखुले जैसे पत्थर है, और उसके बाद वो पहाड़ से नीचे आते हैं। उसके बाद वो अगर कोई बीमार पड़ गया तो स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हो सकते कई ऐसे मरीज मर जाते हैं। जो उसने रिपोर्ट भेजी है, अब तक 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। और सही कहा आपने
कि जब नेता या भी जो चुनाव लड़ते हैं, जो विधायक या सांसद वहां तक पहुंच सकते हैं, तो क्यों नहीं सड़कें उस गांव तक पहुंचती है। बात आपने सही कहा, कई ऐसे विधायक हैं वहां मांग जाते हैं, वहां ये करने के लिए लेने के लिए वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस में फंस जाते हैं और गांव के लोगों को भोला भाला गांव के लोगों को फंसाकर उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी वोट ले लेते हैं, लेकिन रोड बनता नहीं है। जिस तरीके से अगर हम कहें सांसद भी कई बार इस 2 बार के सांसद रहे विद्युत वर्मा महतो ने, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी ये गांव के लोग कहीं ना कहीं इस रोड के लिए गुहार लगा चुके हैं। जिला प्रशासन बोले या फिर जो स्थानीय विधायक है, ये जादूगोड़ा का जोबला गांव है, तो समझा जा सकता है किस तरीके से वो गांव के लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई भी नहीं होती। हालांकि अभी स्कूलें बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि स्कूल बंद है तो चल सकता है, लेकिन वो गांव में पानी भी नहीं है, अब रोड नहीं है, पानी नहीं है, तो समझा सकता है कि पिछले 70 साल से उस गांव के लोग कैसे वहां रह रहे हैं। जी आरती, प्रभात, अनवर, देखिए ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है प्रभात। प्रभात, क्या आवाज मिल रही है? अरे यार आरती बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि ये एक विडंबना ही है। देखिए, रास्ता नहीं है ये जिसे आपने सही कहा कि हम इसे सड़क कह रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। ये कोई सड़क है ही नहीं, ये कोई रास्ता है ही नहीं। लोगों ने अपने आने जाने का एक जरिया बनाया है, और ये एक ऐसा जरिया है कि अगर ये ना हो तो फिर इस गांव के लोग बाहर नहीं जा सकते और बाहर के लोग इस गांव में नहीं आ सकते। ये भी एक विडंबना है। तो यहाँ जो ये नुकीले पत्थर हैं, और इसलिए लोग इतने डरे हुए हैं कि अब अंधविश्वास का सहारा ले चुके हैं कि बगैर पूजा पाठ किए लोग इस सड़क से गुजरते नहीं, कि जाने कब ये सड़क किसका खून पी जाए। बिल्कुल आरती, देखिए मैंने पहले इसीलिए कहा कि जब गांव के लोग वहां से जब निकलते हैं नीचे आने के लिए पहाड़ के रास्ते, तो वो पहले पूजा करते हैं ताकि वो सही सलामत नीचे उतर जाए, और जो उनके काम है, या फिर किसी को हॉस्पिटल लेके जाना हो, या फिर बाजार करने जाना हो, या फिर कोई अन्य चीज हो, तो पहले वहाँ प्रकृति की पूजा करते हैं कि हम सही सलामत वहाँ पहुँच जाएं। कहीं ना कहीं ये विडंबना ही कह सकते हैं कि ये सरकारी उदासीनता, या फिर जो नेताओं का, जो उस क्षेत्र के विधायक है या सांसद है, उनके लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि 70 साल बीत जाने के बाद भी हर साल, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, नेता जाते हैं, वोट मांगते हैं, और वो सोचिए ग्रामीण उतर कर वोट भी देते हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बना। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, क्षेत्र के विधायक, इन तस्वीरों से आम लोगों को जो वहां रह रहे हैं, सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि आम लोगों को और सरकारी नुमाइंदों को, सरकार को, प्रशासन को बाखबर करना जरूरी है कि देखिए इस सड़क से लोग कैसे गुजरते हैं, और लोगों के जहन में बस एक डर रहता है कि कहीं ये सड़क, जब वो गुजर रहे हैं इस सड़क से, तो कहीं उनकी जान न चली जाए, क्योंकि ये सड़क खून की प्यासी है।